जाएंगे, चोट लग जाएगी, प्लीज यार। यार पीछे हो जाए प्लीज। ये इश्यूज हैं जिन पे आप फोकस करें। हम सियासी इंतकाम जो है यार बाहर चले जाए। और मैं बिल्कुल आर्टिकल 17 में 19 में जो मेरा राइट है, राइट टू क्रिटिसाइज, आपके साथ रवैया कैसा और यार प्लीज थोड़ा दे दो, थोड़ा रास्ता दे दे, थोड़ा सा रास्ता आ जाओ आराम से। ये वो तो हमने कहना है, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, थोड़ा सा रास्ता दे साइड पे होके बात कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। फवाद चौधरी को यहाँ पे पेश किया गया था थोड़ी देर पहले, और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वकास अहमद राजा, उन्होंने उनको जुडिशल से जेल भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ देने का ये केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। आज की जो समाअत थी बड़ी अहम थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी के जो वकील हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी जानिब से ये खदशे का इज़हार किया गया था कि उनको शायद जो कस्टोडियल टार्चर का निशाना बनाया जा सकता है कि दोनों ने हिरासत उन पर तशद्दुद हो सकता है। उनके जो है वो मेडिकल करवाने के हवाले से भी उन्होंने शिकायत की थी अदालत से। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया था इमरान खान की जानिब से। इसके अलावा फवाद जो फैसल चौधरी उनकी जानिब से भी खत लिखा गया था। और आज की समाअत उस हवाले से बड़ी अहम थी कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। सुबह से जो है वो 8:30 बजे से ये जो है वो इंतजार किया जा रहा था। 8:30 बजे से लेकर तकरीबन 12 बजे तक तो पुलिस ने ये बना जो है वो बनाया कि यहाँ पे जो फवाद चौधरी जो है यहाँ पे, क्योंकि दुबई के जो सदर हैं वो उन्होंने आना है, इस वजह से सड़कें बंद हैं। उन सड़कों की बंदिश की वजह से उनको यहाँ पे पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन 12 बजे DSP लीगल यहाँ पे आए और उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि 3 बजे हम लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना था, इसलिए जो है वो उनको पेश जो है वो नहीं कर सके। सुबह से हमारे जो राय हैं वो बता रहे थे कि उनको फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए लाहौर की जो फोरेंसिक लैब है वहाँ ले जाया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, प्रोसिक्यूशन, पुलिस सब ये कह रहे थे कि उस वीडियो में जो नज़र आ रहा है उनका वॉइस मैच जो है वो यहाँ FIA से करवा लिया गया था, और जो उनका जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है वो जो है वो लाहौर से होना जो है वो ज़रूरी था। तो इसके लिए पहले 2 रोज़ा फिजिक का रिमांड हुआ, फिर जो है वो रिमांड जो रिजेक्ट हुआ, फिर रिवीजन आई, रिवीजन में फिर अलाउ किया गया, फिर जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने दोबारा जो है वो उसको अलाउ किया 2 रोज़ा फिजिक का रिमांड। और अब जो है वो आज तकरीबन 3 बजे का टाइम था, लेकिन फिर भी आधा पौना घंटा जो है वो देर से अदालत में पेश किया गया फवाद चौधरी को। अब देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो PTA के कारकुनान, जो उनके जो चाहने वाले हैं, उनके भाई हैं, उनकी फैमिली है, उनकी जो वाइफ है वो मौजूद हैं यहाँ पे। वो सुबह से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। आज तकरीबन 3:30 के बाद जब फवाद चौधरी को पेश किया गया तो बड़ा इंपॉर्टेंट वो था कि क्या फवाद चौधरी पर कोई तशद्दुद हुआ, कोई कस्टोडियल टार्चर हुआ, हिरासत के दौरान कोई टार्चर किया गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था उस हवाले से। तो जैसे फवाद चौधरी पहुँचे कमरे अदालत में, तो बाकी तो जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने बताया कि हमने फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवा लिया है, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत को पेश की गई। बताया ऐसे लगता है मेडिकल रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स जो है अदालत ने शेयर की नहीं किए, और फवाद चौधरी ने भी ऐसा कोई गिला नहीं किया कि उन पर जो है वो मेडिकली कुछ इशू था उनका। तो उसके बाद अदालत ने जो सुना, और तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमने अभी जो लैपटॉप है उसको हमने रिकवर करना है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट हो चुका है, शायद कि लाहौर का जो घर है उसकी सर्च वारंट लिए गए थे, उनका सर्च भी हो चुका है।
तो इसलिए जो पुलिस थी, प्रोसिक्यूशन थी, उन्होंने इस पर फोकस रखा कि लैपटॉप हमें चाहिए, कि लैपटॉप के लिए भी हमने करना है। तो अदालत ने पूछा कि लैपटॉप क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, लैपटॉप कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली आपने वो चीज़ें जो है वो लेनी है तफ्तीशी अफसर ने, कि जो इस्तेमाल हुई हैं या वादियों नज़र में हो सकता है कि वो उसमें इस्तेमाल हुई हो। तो ये जो है वो पुलिस ऐसा कोई ये वजह अदालत के सामने नहीं बयान कर सकती। इसके अलावा ये अदालत को ये कहा गया था कि इसमें और लोग भी हो सकते हैं, किसने मैसेज किया, किसने डायरेक्शन दी, किसने हदायत दी, किसके कहने पर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान, उनकी फैमिलीज़ को धमकियाँ दी। उस हवाले से उन्होंने जांच करनी थी, लेकिन उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में बज़ाहिर जो है वो कोई पेश नहीं की गई। अदालत के सामने ये सारा मुद्दा जब उन्होंने रख चुके तो इलेक्शन कमीशन के वकील जो है उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारा मामला फोटोग्रामेट्री टेस्ट का होना ज़रूरी था, क्योंकि वीडियो एविडेंस साहब कल ट्रायल में इशू आ सकता है। वो फोटोग्रामेट्री टेस्ट हो चुका है, अब सेटिस्फेक्शन है पुलिस की, पुलिस जहाँ पे सेटिस्फाई हो तो उसको अदालत सुन ले, उसके मुताबिक जो है वो फैसला कर दे। उसके बाद फवाद चौधरी जो है उन्होंने टाइम लिया और उन्होंने बोलना शुरू किया। बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने फैक्ट जो है वो अदालत के सामने रखा। अगरचे तफ्तीशी अफसर ने भी अदालत को बताया कि कल 8 बजे मतलब इतवार वाले दिन सुबह 8 बजे वो इस्लामाबाद से निकले थे और रात को तकरीबन 12 बजे वापस आए और सुबह 6 बजे फिर इस्लामाबाद से निकले और अभी वापस आ रहे हैं। इट मीन कि दोनों दिन जो है वो उनके सड़क पे ही गुजरे हैं। तो फवाद चौधरी जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी कोई इस किस्म की बात की, लेकिन कुछ एडिशन उन्होंने ये रखा। उन्होंने ये एलेज किया कि ये जो है वो डायरेक्शन थी, ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि जो पुलिस का डाला होता है वो इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कल सर्दी भी थी, पुलिस का डाला खुला था, उसमें पहले यहाँ से उनको जो है वो लाहौर ले जाया गया, लाहौर की सड़कों पर मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे, सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है वो ये घुमाते रहे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कल तो उन्होंने हमें जो है वो जलील किया है फॉरेंसिक लैब वालों ने, तो इसके बावजूद भी सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर जो है वो पुलिस रही। फवाद चौधरी को लेकर उन्होंने एलाज किया कि इसमें पुलिस का डाला इस्तेमाल किया गया और खुसूसी तौर पर हदायत थी कि यह डाला इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा जब वापस पहुंचे तो सुबह 6 बजे दोबारा जो है वो पुलिस जो है वो यहाँ से लेकर उसी डाले में रवाना होगी और वहाँ पे पहले लाहौर से कालाशाह काकू से फिर लाहौर, लाहौर से फिर कालाशाह काकू और कालाशाह काकू से फिर लाहौर लेके गए और लाहौर से फिर इस्लामाबाद लेके आए और उसी जो है वो डाले में जो है वो उनको ले जाया गया। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ एलेज की बहुत इंपॉर्टेंट कि 6 दिनों में वो 2.5 जो है वो घंटे सोए हैं। ये एक मेंटल टॉर्चर का एक तरीकाकार या पुलिस का ये आप ये कह सकते हैं ये होता है जो इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मौके पे, और इस केस में भी बज़ाहिर वही जो है वो तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अदालत ने पुलिस की जो मज़ीद फिजिकल रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया है और ये कहा है कि इसमें मज़ीद फिजिकल रिमांड ज़रूरत नहीं है और जुडिशल कर दिया है फवाद चौधरी को। अब जो है वो कल फवाद चौधरी की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर जो है वो कल समाअत होनी है। देखते हैं कि क्या इसमें ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली पुलिस या प्रोसिक्यूशन, इलेक्शन कमीशन, जिस तरह इलेक्शन कमीशन पहले दिन से इस केस को फुली जो है वो क्योंकि उसमें मुद्दई भी हैं जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है तो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो पूरा केस, बल्कि उन्होंने इवन यहाँ तक कहा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, इदारों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रजीम चेंज के बाद एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो जो है ये एक इनफरादी फेल नहीं है बल्कि मजमूई तौर पर एक पार्टी का फेल है, इज्तिमाई फेल है जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को धमकियाँ जो है वो दी जा रही हैं। तो उनके जो फवाद चौधरी के वकला हैं उनका यही मौक़िफ़ था कि अगर कोई धमकी दी है किसी ने किसी को धमकी दी है तो वो बताया जाए। पहले दिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये अदालत को कहा था कि हमारे पास खतूत आए हैं धमकी अमेज़, वो हम अदालत को दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खतूत कभी जो है वो सामने नहीं आए, कभी दिखाई नहीं गए, कभी अदालत को उसके बाद जो है वो सामने नहीं आए। तो ये आज का जो माहौल था सुबह 8-8:30 बजे से लेकर अभी 3:30 बज चुके हैं, ये सारा सिनेरियो था। यहाँ पे फवाद चौधरी को जब वापस ले जाया गया तो शदीद जो है वो नारेबाजी भी हुई। जो PTI के कारकुनान थे, उनके जो हल्के के लोग आए हुए थे, उनके भाई फैमिली यहाँ पे आई हुई थी, तमाम लोग जो है वो उस पर नारेबाजी भी कर रहे थे और उस पर जो है वो लोग जो है वो फवाद चौधरी के साथ जो है वो इज़हार यकजहती भी कर रहे थे। तो ये आज का सिनेरियो था जो आज का जो केस था। अब जो कल अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और ये सुबह 8:30 से लेकर 3:30 बजे तक ये सिलसिला जो है वो आप देख रहे हैं जारी और सारी है और लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो है वो उनको जुडिशल कर दिया गया है, पुलिस यहाँ के लेकर अडयाला जेल रवाना हो चुकी है। कल जो है वो पुलिस जो है वो डेफिनेटली फवाद चौधरी उनको नहीं लाया जाएगा और उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी और उसके बाद देखते हैं कि अब फर्दर क्या ऑर्डर्स होते हैं। ये थी आज की अपडेट इस्लामाबाद कचहरी से। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।